डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो अहम टॉपिक पढ़ेंगे। एक है हमारे पास हाफ एंगल फार्मूले और दूसरा है सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स। पहले हम हाफ एंगल फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। ये हाफ एंगल फार्मूले जो 10th चैप्टर में आपने पढ़े हैं उससे डिफरेंट हैं। ये ट्रायंगल ओब्लिक ट्रायंगल की साइड्स इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल। ये ओब्लिक ट्रायंगल है जैसे कि हम पहले भी बनाते रहे हैं। इसमें एस जो होता है सम ऑफ साइड्स का हाफ होता है। तो पहले साइन फंक्शंस के फार्मूले हैं साइन अल्फा ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी अंडर रूट। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 एस माइनस ए ओवर सी ए, साइन गैमा ओवर 2 एस माइनस बी ए बी अंडर रूट। अब आप ज़रा गौर करें कि अगर आप साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूला ले रहे हैं तो इसकी राइट साइड में ए आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 में बी नहीं नज़र आएगा आपको, और गैमा ओवर 2 में यहाँ जो होगा सी नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास कोसाइन फंक्शंस के तीन फार्मूले हैं। कॉज अल्फा ओवर 2 एस माइनस बी ओवर बी सी अंडर रूट, कॉज बीटा ओवर 2 एस माइनस बी ओवर सी ए अंडर रूट, कॉज गैमा ओवर 2 एस माइनस सी ओवर ए बी अंडर रूट। तो आप गौर करें जैसे साइन अल्फा ओवर 2 का फार्मूले के डिनोमिनेटर में बी सी है, कॉज के फार्मूले में भी बी सी आ रहा है। नोमिनेटर में फ़र्क आ रहा है, यहाँ एस माइनस बी एस माइनस सी है, यहाँ एस माइनस ए, यानी अल्फ़ा है तो ए आ रहा है, वहाँ अल्फ़ा है तो ए नहीं आ रहा। इसी तरह बाकी फार्मूलों में भी डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ सी है यहाँ भी सी ए है, और यहाँ ए बी है यहाँ भी ए बी है, और यहाँ एस माइनस बी आ रहा है, और यहाँ एस माइनस सी आ रहा है। अब टेंजेंट फंक्शन के फार्मूलों के लिए आपने साइन अल्फा ओवर 2 और कॉज अल्फा ओवर 2 को डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे बी सी कैसे कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर में एस माइनस सी आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह कॉज बीटा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इसी तरह टेन गैमा ओवर 2 के लिए साइन और कॉज को डिवाइड करेंगे तो टेन के फार्मूले आएंगे। एक्चुअल दो ही फार्मूले हैं, एक साइन फंक्शंस के और कॉज फंक्शंस के, बाकी टेन के डिवाइड करने से आ जाते हैं। और इसके जो रेसिप्रोकल फंक्शन है जैसे कोसिक के लिए आप साइन को उल्टा देंगे, सीकेंड के लिए आप कॉस को उल्टा देंगे, और कॉट के लिए आप टेन को उल्टा देंगे। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं और ताकि हम 12.8 एक्सरसाइज को इजीली कर सकें। उसके बाद हम जो दूसरा मेन टॉपिक है सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स की तरफ चलते हैं। सर्कम सर्कल, इसमें जो पहला सर्कल हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसका नाम है सर्कम सर्कल। ये किस तरह का सर्कल होता है? सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यानी ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास करता है उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। इस सेंटर इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर, इसका सेंटर जो होता है इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब बाइसेक्टर का मतलब ये है कि आप ऐसी लाइन जो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और साथ में 90 डिग्री भी बनाए, तो राइट का मतलब 90 डिग्री बनाए, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो इस तरह की अगर आप हर साइड पे आप इस तरह का राइट बाइसेक्टर लेते हैं और वो जहाँ जहाँ के इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम जो है सर्कम सेंटर कहते हैं। इस रेडियस इज नोन एज सर्कम रेडियस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और इसके फार्मूले हैं हमारे पास कैपिटल आर के ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा, बी ओवर 2 साइन बीटा, सी ओवर 2 साइन गैमा। इसमें से कोई भी फार्म आप कैपिटल आर के इक्वल कर सकते हैं। एक और फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, तो ये भी हम यूज़ करते हैं फार्मूला। और इसमें ए बी सी जो हैं वो साइड्स हैं ट्रायंगल की, अल्फ़ा बीटा गैमा एंगल हो जाएंगे, और जो डेल्टा है ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है जो कि हम पढ़ चुके हैं, यानी ओब्लीक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ।
उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सर्कल की तरफ चलते हैं, जो कि है इनस्क्राइब्ड सर्कल, या इसको इन सर्कल भी कहा जाता है। सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्रायंगल एंड टचेस ऑल साइड्स। ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसके अंदर हमारे पास सर्कल आपको नज़र आ रहा है, जो कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है। तो इस तरह का जो सर्कल होता है उसको हम इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। इस सेंटर इज़ कॉल्ड इन सेंटर। इसका सेंटर जो होता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एंगल 60 डिग्री का है तो उसको वो 30 डिग्री में कन्वर्ट कर दे, यानी ये एंगल 30 डिग्री का बन जाए, ये भी 30 डिग्री का बन जाए, यानी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो जितने तीन एंगल्स हैं, तीन एंगल बाइसेक्टर आप जब ड्रॉ करते हैं तो ये जहाँ जाके इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं या इनर सेंटर भी कहते हैं। उस इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एस जो है सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल का हाफ है। तो ये था दूसरा सर्कल। उसके बाद हम तीसरे सर्कल की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल, या इसको कहते हैं ई सर्कल। सर्कल लाइंग आउटसाइड ऑफ ए ट्रायंगल टचिंग इट्स वन साइड एक्सटर्नली एंड अदर टू साइड्स इंटरनली। अदर टू साइड के एक्सटेंडेड, यानी उसको बढ़ा लेंगे। अब ये देखें हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसकी एक साइड तो ये जो टच कर रही है ये वाली साइड, इस सर्कल को जो नज़र आ रहा है नीचे, ये सर्कल को टच कर रही है इंटरनली, और दो साइड्स को यानी ए बी को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, इसी तरह ए सी को एक्सटेंड किया, और ये एक्सटेंडेड साइड कहलाती हैं। ये जाके सर्कल को टच कर रही हैं इंटरनली। तो इस तरह हो गया कि ये एक सर्कल बन जाएगा। इसी तरह आप ये इधर दो एक्सटेंड कर दें, एक और सर्कल बन जाएगा। इस तरह एक और आपको यहाँ सर्कल, तीन सर्कल इस तरह के आपको मिलते हैं। तो इस सेंटर इज़ कॉल्ड ई सेंटर या एस्क्राइब्ड सेंटर। बाज़ औक़ात इसको जो है एक्स सर्कल भी कहते हैं। तो एक्स सर्कल के लिहाज से इसको हम एक्स सेंटर भी कहेंगे। विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of which is the intersection point of one internal bisector and other two external bisector of the angles। ये देखें, आपको मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास एंगल है तो इसका ये इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये जो दो एंगल हैं ये बाहर की तरफ हैं तो ये एक्सटर्नल हो गए, तो इसका बाइसेक्टर लेते हैं, एक इसका बाइसेक्टर लेते हैं। अब ये तीनों लाइन जहाँ जाके इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम जो है कहते हैं कि ये जो है ई सेंटर है या एक्स सेंटर है। तो इस रेडियस इज ई रेडियस। ई रेडियस होता है देयर आर 3 रेडियाई अपोजिट टू ईच वर्ड। हर वर्टिस के सामने आपको एक रेडियस, ए के सामने R1, बी के सामने R2 और सी के सामने R3। क्योंकि हमारे पास तीन सर्कल हैं तो तीन रेडियस बन जाएंगे, R1, R2, R3। ये आप याद रखेंगे। ए के अपोजिट R1 बनता है, बी के अपोजिट R2 बनता है, सी के अपोजिट R3 बनता है। तो ये R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये बड़े अहम टॉपिक थे जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं। इनमें जो फार्मूले बताएं इनको आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। पूरे चैप्टर के जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं उन सारों को आपने याद करना है, ताकि हम जब 12.8 एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो उसको समझने में। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।